हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ मेंसुरेशन। ऐसा आप लोगों को पता लग गया होगा। अगर फर्स्ट टाइम कोई स्टूडेंट इस चैनल पर आया है तो आप लोग पहले, ज़रूरी नहीं है कि कंप्लीट ज्योमेट्री की वीडियो देखो, मेंसुरेशन से भी शुरुआत कर सकते हो, लेकिन साथ साथ ज्योमेट्री मेरी कंप्लीट देखना। अगर क्योंकि दोनों चैप्टर मिक्स हैं, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन दोनों मिक्स चैप्टर होते हैं और क्वेश्चंस मिक्स क्वेश्चंस आते हैं जिससे अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो आप लोग पहले साथ साथ ज्योमेट्री का लेसन देखते रहो और इसको कंटिन्यू साथ आप लोग करते रहो। आप लोग कमेंट, वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर किया करो कि आपको वीडियो कैसा लगा। आप लोग कमेंट हमेशा किया करो, वीडियो जब देखते हो कमेंट किया करो। प्लस मैंने आपको कहा है कि इसकी शुरुआत ही हम लोगों ने इसलिए की थी ताकि हर स्टूडेंट के पास ये पहुंच सके, जो स्टूडेंट नीडी है उसके पास पहुंच सके। उसको पैसा है आप लोगों के पास, मुझे पता है, आप लोग दे देते हो कोचिंग में। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको मैं फ्री पढ़ा रहा हूँ या ऐसे मैं अपने आप लोगों को दिखावा नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आपको 6 महीने बाद समझ में आता है कि अपने को क्या पढ़ना चाहिए था। जैसे 17 मेंस देने के बाद स्टूडेंट को समझ में आया कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए था, और वो 6 महीने खराब हो जाते हैं आपके। तो पहले आपको पता होना चाहिए। अगर पहले स्टूडेंट को पता लग जाए कि किस स्टैंडर्ड से हमें पढ़ना है तो थोड़ा सा फ़ायदा मिलता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज भी जैसे कल मैंने आप लोगों को अच्छा पढ़ाया, आप लोगों ने अच्छे अच्छे कमेंट किए। कमेंट करते हो मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगता है और मुझे भी पढ़ाने का कि मैं और अच्छा पढ़ाऊँ स्टूडेंट्स को, और काफ़ी अच्छा लगता है। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं और आज भी मैं आपको एकदम बढ़िया पढ़ाऊँगा, अच्छा पढ़ाऊँगा, आपको सही समझ में आ जाएगा। ध्यान दो बोर्ड पर। हम लोग जैसे पता है कि स्क्वायर चल रहा है ABC और D। ABC और D इवनिंग की एक क्लास होती है अपनी 6 से 7। मॉर्निंग से क्लास हम लोग लेते रहते हैं। इवनिंग तक आते आते थोड़ी सी एनर्जी कम हो जाती है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि हमेशा और हमेशा मैं मेरी फुल एनर्जी के साथ पढ़ाऊं। हमेशा ये कोशिश करता हूं। देखो, आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि इसके अंदर अगर अपने पास सर्किल बना दिए जाएं किस प्रकार से। देखिए, यहाँ से इसको सेंटर मानते हुए एक सर्किल इस प्रकार से बना दिया, 1/4 सर्किल, एक क्वाड्रेंट सर्किल 1/4 सर्किल हम लोगों ने इस प्रकार से बना दिया है। और इसी प्रकार से ए को सेंटर मानते हुए एक सर्किल हम लोगों ने इस प्रकार से बना दिया। और ये आज का चैप्टर, अभी का चैप्टर पढ़ने से पहले आप लोग दो चीजें ध्यान रखना। एक तो इस प्रकार से कभी भी दो सर्किल अगर एक दूसरे को टच करें, इसकी रेडियस ए है और इसकी रेडियस अगर बी है, तो इसकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पी क्यू की लेंथ में पढ़ा चुका हूं ज्योमेट्री में, कैसे आया ये भी बता चुका हूं। इसकी अगर पी क्यू की लेंथ निकालनी है और दोनों अगर टच करें तो पी क्यू की लेंथ होती है 2√AB। ये पॉइंट आप लोग याद रखना। पी क्यू की जो लेंथ होती है वो होती है 2√AB, ये पॉइंट याद रखना। और साथ ही आप लोग एक पॉइंट ये भी याद रखना, अगर कभी भी यहाँ सर्किल, और ये ज्योमेट्री की चीज़ें हैं, ज्योमेट्री में मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, यहाँ पर सर्किल एक और बना दिया जाए जो इन तीनों को टच करे, उसकी रेडियस अगर C है तो इन तीनों में रिलेशन होता है 1/√C बराबर 1/√A प्लस 1/√B। ये आप लोग याद रखना। दोनों रिजल्ट याद रखना, क्योंकि ज्योमेट्री में मैं पढ़ा चुका हूँ। पहली बार अगर कोई स्टूडेंट आए तो ज्योमेट्री के वीडियो साथ साथ, और ज़्यादा वीडियोस नहीं देख लेना, एक दिन में 10, 8, 10 ऐसे नहीं देखा करो। ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2, ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीडियोस देखने, और धीरे धीरे उस चीज़ को कवर करो ताकि बेसिक से क्लियर हो। A, B और यहाँ पर C अगर सर्किल बना दिया जाए जो टच करे, उसकी रेडियस अगर C है तो एक रिलेशन ये होता है, और दोनों अगर टच करें तो PQ की लेंथ का फॉर्मूला होता है 2√AB। ये आप लोग ध्यान रखना। अब आते हैं हम लोग जो आज की क्लास में मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ उस पर आते हैं। देखिए, ये दोनों पॉइंट याद रखना। यहाँ पर अगर कभी भी हम लोग इस प्रकार से एक सर्किल बना दें, देखो ध्यान दो, मैं समझाता हूँ। तीनों पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा। जैसे कल मैंने जो 3 एरिया निकालने सिखाए थे आपको, कौन कौन से क्षेत्रफल निकालना सिखाया था। इसको सेंटर मानकर एक सर्किल हम लोग ये बना दें, इसकी रेडियस A है। कल की क्लास में इसका एरिया कैसे निकालते हैं, इसका एरिया कैसे निकालते हैं, इसका एरिया कैसे निकालते हैं और इसका एरिया कैसे निकालते हैं, ये मैंने समझाया था। आज की क्लास में मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पर सर्किल बना दिया जाए तो रेडियस क्या होगी, यहाँ पर सर्किल बना दिया जाए तो रेडियस क्या होगी, और यहाँ पर सर्किल बना दिया जाए तो रेडियस क्या होगी। ये मैं आज की क्लास में आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक सर्किल बना दिया इस प्रकार से, ये इसकी रेडियस क्या होगी। अगर ये साइड A है तो इसकी रेडियस बताइए, यहाँ सर्किल बना दें, इसकी रेडियस क्या होगी।
अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि सर मैं तो याद करना चाहता हूं तो मैं रिजल्ट निकाल देता हूं, उसको याद भी कर लेना, इसकी रेडियस स्मॉल आर मान ली, चाहो तो आप लोग याद भी कर लेना, या आपको तरीका आना चाहिए। मैं हमेशा बेसिक पर जोर देता हूं, चीज़ें शुरुआत करता हूं आसान से, धीरे धीरे स्टैंडर्ड को भी मैं बढ़ाता हूं, और हमेशा मैं चाहता हूं कि आप लोग जो क्वेश्चंस करो उसकी शुरुआत आसान से करो, धीरे धीरे स्टैंडर्ड तो बढ़ाना ही बढ़ाना है, साथ आप लोगों को उसका बेसिक पता होना चाहिए। रिजल्ट याद करना चाहो मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ, इसका रिजल्ट a/16 होगा, मैं बता सकता हूँ यहाँ पर जो बने उसका रिजल्ट a/6 होगा, मैं बता सकता हूँ यहाँ पर जो बने उसका 3/8 होगा। लेकिन उससे फायदा क्या, मैं कहूँगा 3 चीज़ रट लेना, ये ट्रिक्स है। अब वो ट्रिक्स कहाँ से, वो तो फाइनल रिजल्ट याद करवा दिया है, ट्रिक्स व्रिक्स कुछ नहीं होती। आप भी चाहो तो फाइनल रिजल्ट याद कर सकते हो, और ट्रिक्स पर मेरा अगर कहना मानो तो ट्रिक्स पर ध्यान मत देना। ट्रिक्स आप लोग अर्थमेटिक में लगाओ, और अर्थमेटिक में भी ट्रिक्स नहीं लगानी, आपको तरीका पता होना चाहिए कि ये क्यों लगा रहे हैं हम लोग, तभी आपका सिलेक्शन होगा, ये ध्यान रखना। और अर्थमेटिक पढ़ने का तरीका भी मेरा यही होता है, पहले मैं कंप्लीट बेसिक से समझाता हूँ, और फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसको कैसे अप्रोच कैसे लगा सकते हो आप अपने दिमाग में। ऐसे नहीं कि ट्रिक्स रट लेना, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर इंटू टाइम डिस्टेंस आ जाएगी, ऐसे मैं नहीं बताता हूँ, मैं आपको एक तरीके से समझाता हूँ। देखिए कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको कंप्लीट मैथ्स में, आप लोग अगर साथ साथ कंप्लीट वीडियो देखते हो तो। लेकिन कुछ लोग गायब हो जाते हैं, 2-4 दिन देखते हैं, अच्छा भी लगता है, फिर लगता है अरे यार मैं बाद में पढ़ लूँगा, सर का है ही चैनल तो मैं बाद में पढ़ लूँगा, बाद में पढ़ लूँगा, बाद में, और वो बाद में ही चला जाता है। देखो समझाता हूँ, यहाँ से मुझे ये बताइए, इसको इस प्रकार से एक स्क्वायर है, इसको सेंटर मानकर एक 1/4 सर्किल खींच दिया, इसको सेंटर मानकर एक 1/4 सर्किल खींच दिया। यहाँ पर अगर एक सर्किल बना दिया जाए जो रेड कलर में मैंने बनाया है, उसकी रेडियस क्या होगी, तो इसकी रेडियस निकालने का तरीका होता है, आप लोग मुझे बताइए, इसको कंप्लीट सर्किल में बना दूं तो क्या बड़े वाला सर्किल ये और क्या रेड वाला सर्किल आपस में टच कर रहे हैं क्या, और दो सर्किल अगर आपस में टच करें तो यहां से इनके डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ये मान लो P पर मिले, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ होती है 2√r1 r2। इसकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की जो लेंथ होती है वो होती है 2√r1 r2। तो r1 यहां पर a है, इसकी रेडियस, बड़े वाले की रेडियस a है, छोटे वाले की रेडियस r है। और ऐसे ये जो बड़े वाला सर्किल 1/4 सर्किल था, ये समझ में तब आएगा जब हम लोग कंप्लीट इसको बना दें। मुझे आप लोग बताइए, कंप्लीट आप लोग अगर बना दोगे तो फिर ये इधर वाला सर्किल ये और क्या रेड वाला सर्किल आपस में टच कर रहे हैं क्या। नीचे से अगर फ्रेम में नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, मैंने सर्किल बनाया, ये आप लोगों को वैसे ही दिखाई दे रहा है। यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या 2√ar होगा क्या, हाँ ना, सारे लोग बताओ। दो सर्किल अगर एक दूसरे को टच करें, देखो ये रेड वाला और ये ब्लैक वाला सर्किल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की जो लेंथ होती है यहां से यहां तक वो होती है 2√r1 r2। दो सर्किल एक दूसरे को टच करें तो ये आपको पता होगा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ होती है 2√r1 r2, ये पता है। इसकी रेडियस a है, इसकी रेडियस r है, r1 की जगह a, r2 की जगह r। ऐसे ये दोनों भी टच कर रहे हैं तो ये। और मुझे बताओ ये जो कंप्लीट डिस्टेंस है इसकी यहाँ से यहाँ तक, वो स्क्वायर की साइड चारों इक्वल होती हैं, ये आप लोगों को पता होगा। और स्क्वायर की साइड चारों इक्वल होती हैं तो इसका सम जो होगा वो क्या a के बराबर आएगा क्या। इधर अपने पास 2ar, इधर अपने पास 2ar, और इनको अगर ऐड करें तो क्या अपने पास टोटल जो आएगा वो 4√ar बराबर अपने पास आ जाएगा a। स्क्वायर करो तो 16ar बराबर a², a से a कट गया तो r की वैल्यू आ जाएगी a/16। ये रिजल्ट चाहो तो आप लोग याद भी कर सकते हो कि यहाँ पर जो सर्किल बने उसकी रेडियस हमेशा होगी a/16। अब मैं आपको ऐसे भी पढ़ा सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक ये 4 है, ये मैं सारा बताऊँ ही नहीं, और यहाँ पर जो सर्किल आया उसकी जो रेडियस होगी वो इसका 1/16 होगी, यानी 1/4 सेंटीमीटर। और आप कहोगे सर तगड़ा पढ़ाते हैं, मस्त पढ़ाता है, ट्रिक्स बता दी। लेकिन ध्यान रखना जरूरी थोड़ा ना यहाँ है, यहाँ भी आ सकता है एग्जाम में, यहाँ भी आ सकता है। आपको तरीके पता होने चाहिए, तरीका पता होने के बाद याद करते हो अच्छी बात है, लेकिन पहले ही रटने की कोशिश करोगे, मैं फिर समझा रहा हूँ, सिलेक्शन नहीं होगा। ध्यान देना, कोई भी एग्जाम दो आप लोग, एसएससी दो, कैट दो, रेलवे दो, कोई भी एग्जाम आप लोग दो। आप लोग कुछ यूपी के स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए भी मैं बता देता हूं, उनके एग्जाम्स, जैसे कुछ एग्जाम्स कल परसों कमेंट्स में आप लोगों ने लिखे थे, जो भी एग्जाम आप लोग करना चाहते हो उसके क्वेश्चंस में इसमें अगर ऐड करूं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, कमेंट्स में आप लोग लिख दिया करो। जो एग्जाम आप लोग दे रहे हो उसके क्वेश्चंस अगर आपको ऐड करवाने हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, ताकि मुझे भी धीरे धीरे, क्योंकि पूरा देश का नहीं पता मुझे, आप लोग जैसे जैसे बताते जाओगे वैसे वैसे मैं सुधार करते जाऊँगा। ऐसे एकदम रिजिड नहीं हूँ कि मतलब जो मैं पढ़ाता हूँ फिक्स हो गया। आप लोग जैसे जैसे मुझे बताते रहोगे कमेंट कर देना कि सर इस एग्जाम के क्वेश्चंस भी ऐड कर लिए जाएं। पढ़ाने का तरीका हमेशा मेरा ये होगा, पहले मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा और फिर मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा। थ्योरी
बेसिक पूरा, फिर क्वेश्चंस, और उसके बाद आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मेरे पास भेज दिया करो क्वेश्चंस। कहाँ कौन से क्वेश्चंस आपको ऐड करवाने हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो। ये जो रेडियस होगी अपने पास a/16 यहाँ पर कैसे आई समझा चुका हूँ, वापस देख लेना। अगला पॉइंट मैं समझाता हूँ। अगर यहाँ पर अपने पास सर्किल बना दिया जाए तो अभी क्योंकि मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा स्लो भी चल रहा हूँ और थोड़ा सा कम ही पढ़ाता हूँ, अगर एक दिन में ज़्यादा पढ़ा दिया तो इतने रिजल्ट्स आपके दिमाग में नहीं बैठ पाएंगे। कोई भी चीज़ धीरे धीरे अगर होती है तो वो ज़्यादा भी समझ में आती है और अच्छी भी बनती है। ये चीज़ आप लोग हमेशा ध्यान रखना, धीरे धीरे प्रोसेस चलेगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वीडियोस अभी से 1 या 2 देखने शुरू करो। ऐसे मत सोचना बाद में देख लूँगा, बाद में देख लूँगा। एग्जाम आने के बाद आप लोग 10-10 वीडियो एक साथ देखते हो, फिर उसमें इतना मज़ा नहीं आता। 1-1, 2-2 वीडियो देखोगे तो नींव आपका जो बेस है वो मजबूत होगा। अगला समझाता हूँ। ये अपने पास इस प्रकार से है A, B, C और D। इसको सेंटर मानकर एक सर्किल हम लोगों ने इस प्रकार से बना दिया जो यहां पर टच कर रहा है, जिसकी साइड A है, और A को सेंटर मानकर इस प्रकार से A को सेंटर मानकर एक सर्किल हम लोगों ने इस प्रकार से बना दिया। यहाँ का क्षेत्रफल क्या होता है और यहाँ पर बने सर्किल की रेडियस क्या होती है a/16, ये मैं समझा चुका हूँ। अगला पॉइंट मैं समझा रहा हूँ कि इस प्रकार से यहाँ पर अगर कोई सर्किल बना दिया जाए, इस प्रकार से यहाँ पर कोई सर्किल अगर बना दिया जाए, शुरुआत में मैं अकेले ब्लैक मार्कर से ही पढ़ाता था, फिर किसी ने कमेंट किया कि सर 2-3 मार्कर यूज़ किया करो जिससे अच्छा समझ में आएगा, तो मैंने वो चेंज करके ये कर लिया। फिर अगर जैसे जैसे आप लोग बोलते जाओगे, जैसे आपको सही लगेगा, जैसे आपको ज़्यादा समझ में आएगा, वैसे मैं आप लोगों को समझाते रहूँगा। तो आप लोग हमेशा कमेंट किया करो जो भी, अगर किसी एग्जाम के क्वेश्चंस आपको ऐड करवाने हैं तो ज्ञान के लिए नहीं कि सर ऐसे पढ़ाओ, सर ऐसे पढ़ाओ, ऐसे पढ़ाओ। ज्ञान तो मेरे पास खुद के पास ही बहुत है। कोई क्वेश्चंस ऐड करवाने किसी एग्जाम के, वो आप लोग ऐड किया करो, है ना। ऐसे नहीं कि सर इस तरीके से पढ़ाओ, इस तरीके से पढ़ाओ, ऐसे पढ़ाओ, वो चीज़ें आप लोग नहीं बताना। मैं मेरे स्टाइल में ही पढ़ाता हूँ हमेशा और हमेशा, क्योंकि आप लोग 2, 3, 4, 5 बच्चे अगर मुझे कमेंट करेंगे कि सर ऐसे पढ़ाओ, मैं चेंज तो कर लूँगा, लेकिन फिर वो 5 के ही समझ में आएगा। बाकी जो स्टूडेंट हैं 30,000 स्टूडेंट्स, वो फिर बचे रह जाएंगे, है ना। देखिए, तो आप लोग यहां से यहां तक इसकी रेडियस कैपिटल R, वो अगर हमें फाइंड आउट करनी है कैपिटल R, तो यहां से यहां तक ये जो अपने पास है, इसको मैं ग्रीन से ही दिखा देता हूं। जो ग्रीन वाला सर्किल है, यहां से शुरू हुआ, ये जो ग्रीन वाला सर्किल है, यहां से यहां तक की अगर दूरी A है, ये डिस्टेंस A है, तो इसको अगर मिला दोगे तो ये डिस्टेंस भी जो होगी अपने पास वो होगी A। और ये रेडियस अगर R है तो ये इधर वाली जो डिस्टेंस बची अपने पास, ये जो डिस्टेंस बची वो बची A-R। टोटल A था, क्योंकि सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी, ये अपने पास सेंटर है ग्रीन वाले सर्किल का, सेंटर से यहाँ तक की दूरी A, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी A। रेड वाले का जो अपने पास रेडियस है वो R है। टोटल A R माइनस कर देंगे तो यहाँ से A-R। रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री, और ये टोटल डिस्टेंस अगर A है तो ये वाली जो डिस्टेंस हुई अपने पास यहाँ से यहाँ तक, वो अपने पास हो गई A/2। अब मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो क्या? राइट एंगल ट्रायंगल में सभी लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। R² प्लस A/2 का स्क्वायर बराबर A माइनस R का स्क्वायर। आप लोग बताओ लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता? आप कहोगे सर लिखा जा सकता है, तो लिख दो A/2 का स्क्वायर। साथ साथ आप लोग मेरे को बताया करो सारी चीज़ें, प्लस R का स्क्वायर, A/2 का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर बराबर होगा A माइनस R का होल स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम आपको याद होगी, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो आप लोग सोल्व कर लीजिए। A/2 का स्क्वायर हुआ A²/4 प्लस R² बराबर A² प्लस R² माइनस 2AR। इससे कट गया, माइनस वाला इधर ले आओ 2AR, और इसमें से माइनस करोगे आप लोग, उधर ले जाकर माइनस कर लेना, तो 3A²/4। इतनी कैलकुलेशन तो कर लोगे ना आप लोग, इतनी कैलकुलेशन तो कर लेना। A² में से A²/4 माइनस कर लेना इधर ले जाकर, और अपने पास A से A तो कट जाएगा, और R का जो मान आ गया वो आ गया 3/8A। ये अपना आंसर है। चाहो तो रिजल्ट याद कर सकते हो। ये वाला जो था वो 3/16, ये वाला जो था वो 1/16 था, ये वाला जो है वो 3/8 इंटू A है। अगर साइड देकर कभी भी इस सर्कल की रेडियस अगर हम लोगों से पूछे तो फिर हम लोग उसको इस टाइप से सोल्व करते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखना।
नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चलते हैं और आप लोग बोर्ड पर कंप्लीट ध्यान लगाए रखा करो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही हैं। इस पर बेस्ड क्वेश्चन अब की बार तो यहाँ पर एसएससी ने जैसे ये पूछा है, फिर हमें ये पूछ सकता है, फिर हमें ये पूछ सकता है, ऐसे कुछ भी पूछ सकता है। तो आप लोग इस पर कंप्लीट ध्यान रखा करो। यहाँ पर इस प्रकार से अपने पास ये एक कोई भी स्क्वायर है। फिर से समझाता हूँ अगला पॉइंट। और मैंने कहा जैसे जैसे हम लोग आगे आगे चलते रहेंगे वैसे वैसे क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड भी बढ़ता रहता है, वैसे वैसे मैं और बेसिक में पहुंचता रहता हूं। ए, बी, सी और डी। ए को सेंटर मानकर एक सर्किल 1/4 सर्किल ऐसे बना दिया। ऐसे हम लोगों ने इसको सेंटर मानकर एक 1/4 सर्किल हम लोगों ने ऐसे बना दिया। यहाँ पर सर्किल की रेडियस a/16 याद हुआ या नहीं हुआ, हो गया। यहाँ पर अपने पास 3a/8 आपको याद हो गया। यहाँ पर अपने पास जो बने सर्किल की रेडियस क्या होगी, अगर साइड अगर a है तो यहाँ पर बना कोई सर्किल अगर अपने पास है, इस प्रकार से अगर कोई सर्किल है, खुल क्यों नहीं रहा, मारकर खुल गया। यहाँ पर जो है अपने पास इस प्रकार से इसकी रेडियस क्या होगी, इसकी रेडियस अगर हम लोगों से पूछी जाए कि इसकी रेडियस क्या होगी, तो एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना, इसकी रेडियस अगर हम लोगों से पूछ ले इस प्रकार से, ये जो साइड ए देकर यहाँ पर बने सर्किल की रेडियस क्या होगी। और जब भी मैं कोई भी पॉइंट आप लोगों को समझाऊं, वीडियो पॉज करके आप लोग करने की कोशिश किया करो ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। और मैं कंप्लीट आपको मेंसुरेशन भी, जैसे ज्योमेट्री मैंने पढ़ाया है और ज्योमेट्री अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये ध्यान रखना, मैं बीच बीच में क्वेश्चंस डालते रहूँगा ताकि, क्योंकि होता क्या है कि आप लोग थ्योरी भूल जाते हो, क्वेश्चंस करना भी थोड़ा सा आपके दिमाग में कम हो जाता है। तो बीच में मैं जैसे ही क्वेश्चंस डालूंगा उससे थ्योरी पूरी रिकॉल हो जाएगी। तो बीच बीच में मेंसुरेशन के साथ ज्योमेट्री के क्वेश्चंस भी आते रहेंगे, ये आप लोग याद रखना। देखो तो आपने कर लिया होगा वीडियो पॉज करके। कैसे करेंगे देखो, इस क्वेश्चन का करने का जो तरीका होगा वो इस टाइप से होगा। यहाँ से इस क्वेश्चन को करने का तरीका जो होगा, यहाँ से यहाँ तक इसकी अगर a है तो यहाँ से यहाँ तक ये अपने पास होगा a। इसका सेंटर ये मान लीजिए आप लोग, तो ये इसकी रेडियस मान लो कैपिटल R या स्मॉल r, जो आप मानना चाहो, कैपिटल R या स्मॉल r। यहाँ से अपने पास इस प्रकार से टोटल जो डिस्टेंस होगी ये होगी R, और ये इसका सेंटर मान लो O। इसको इससे मिलाइए आप लोग, A से यहाँ तक की जो दूरी है, इस पॉइंट A से सरकमफ्रेंस तक की जो दूरी है वो तो A के बराबर होगी। और ये रेडियस अगर R है, सेंटर यहाँ से ये यहाँ पर मिल रहा है, रेडियस अगर R है तो मुझे बताइए इधर वाली जो डिस्टेंस होनी है अपने पास, ये वाली यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होनी है, ये जो डिस्टेंस होनी है अपने पास यहाँ से यहाँ तक, क्या ये अपने पास A माइनस R होगी क्या? सभी लोग समझना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी लोग कोशिश करना समझने की। ये अपने पास इसका सेंटर है O, ये A से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, क्योंकि सरकमफ्रेंस है A, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी कहीं भी मिलाओ वो तो A ही होनी है क्योंकि रेडियस A है। तो टोटल अगर A है, ऊपर वाला R तो A माइनस R, ये A है ये R है तो टोटल A प्लस R। आप एक छोटा सा काम करो, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक आप लोग इस पर परपेंडिकुलर डाल दीजिए। यहाँ से जैसे ही परपेंडिकुलर डालोगे तो ये अपने पास इधर रेडियस इसकी R है, तो ये अपने पास यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस बची परपेंडिकुलर डालते ही, ये जो दूरी हो गई, इस पॉइंट A को मैं उधर लिख देता हूँ, ये जो दूरी हो गई ये हो गई अपने पास R। टोटल A था, ये अगर R हो गया तो इधर वाला अपने पास हो गया A माइनस R। ये R है तो ये भी अपने पास R। टोटल अगर A था तो ये R है तो ये बचा अपने पास A माइनस R। और ये जो ब्लू में है इसको आप लोग मान लीजिए एक बार K, ये जो ब्लू में है उसको आप लोग K मान लीजिए। एक बार मैं फिर समझाता हूँ, हो सकता है आपके समझ में आ गया हो, लेकिन जब तक मुझे लगता है कि समझ में नहीं आया, ऐसे कभी कभार ऐसी फीलिंग आती है स्टूडेंट्स को नहीं आया समझ में, तो मैं तब तक समझाते रहता हूँ। ये अपने पास इसकी रेडियस कैपिटल R मान ली, तो ये डिस्टेंस A है, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी A। दो सर्किल क्वाड्रेंट सर्किल खींचे, एक इधर वाला 1/4 सर्किल, एक इधर वाला 1/4 सर्किल। तो ये सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी R, इसकी रेडियस सर्कम यहाँ से R यहाँ माना A, तो ये A ये R, तो टोटल A प्लस R। ये यहाँ से सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी तो A होगी, लेकिन इधर वाला R है तो ये बचा A माइनस R। ये R है तो ये भी R होगा। टोटल A था यहाँ से यहाँ तक, टोटल जो था वो A था, तो ये अगर R है तो A माइनस R। और इस पॉइंट को एक बार नाम देता हूँ P। तो ट्रायंगल OPA में
ट्रायंगल ओ पी ए में बताओ क्या लिख सकते हो? ओ पी ए में क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या कि ओ पी ए में के स्क्वायर बराबर ए माइनस आर का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर? पहला। इधर वाले ट्रायंगल में ओ पी बी में बताओ क्या लिख सकते हो? ट्रायंगल ओ पी बी में क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या कि के स्क्वायर बराबर पाइथागोरस थ्योरम से ए प्लस आर का स्क्वायर माइनस ए माइनस आर का स्क्वायर? इक्वेशन नाम दे दो फर्स्ट और इक्वेशन नाम दे दो सेकंड। फर्स्ट भी ए स्क्वायर के स्क्वायर की वैल्यू है और सेकंड भी के स्क्वायर की वैल्यू है। क्या दोनों को बराबर रख सकते हैं क्या? हाँ, दोनों को हम लोग बराबर रख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। दोनों को बराबर रख दो। इसको बराबर रख सकते हैं ए माइनस आर का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर ए प्लस आर का स्क्वायर माइनस ए माइनस आर का स्क्वायर। आप लोग जिस तरीके से होल स्क्वायर खोल लो, जिस तरीके से सोल्व करना चाहो वैसे सोल्व कर लो। इसको ऐसे भी सोल्व किया जा सकता है कि अलग अलग स्क्वायर के बीच में माइनस का साइन अगर हो तो एक बार तो हम लोग माइनस लिखते हैं और एक बार हम लोग प्लस लिखते हैं। एक बार तो हम लोग माइनस लिखते हैं और एक बार हम लोग प्लस लिखते हैं। प्लस मैं नीचे लिख देता हूँ इधर, है ना, ए प्लस आर प्लस ए माइनस आर। तो देखो ए से ए कट गया, आर से आर कट गया, जैसे चाहो वैसे सोल्व कर लेना। यहाँ ये कट गया तो ये आ गया ए इंटू ए माइनस 2r बराबर 2r इंटू 2a। ए से ए तो कट गया, ए से ए तो कट गया और अपने पास a माइनस 2r बराबर 4r बच गया। a माइनस यहाँ से ये जो वैल्यू है a माइनस 2r ये बच गया। देखो कहाँ सोल्व करूँ, यहीं कर देता हूँ। a माइनस 2r बराबर अपने पास आ गया 4r और ये जो रिजल्ट है a माइनस 2r बराबर 4r यहाँ रख लेता हूँ। 2r उधर जाके प्लस होगा तो a बराबर आ गया 6r। और बताओ r की वैल्यू क्या a/6 हो गई क्या? r की जो वैल्यू है अपने पास 2r उधर ले जाओगे तो ये हो गया 6r और अपने पास a बराबर 6r तो r की वैल्यू आ गई a/6। ये अपना आंसर है। अपने पास डायरेक्ट तरीका भी है कि a/6 आप लोग लिख लो, रट लो कि a/6 आ गया, या अपने पास ये वाला तरीका है। देखो यहां पर इस प्रकार से है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया है a, b, c और d। बी को सेंटर मानते हुए इस प्रकार से, ए को सेंटर मानते हुए इस प्रकार से सर्किल बना दिया जाए। तो आज की क्लास में मैंने बताया आप लोगों को कि यहाँ पर अगर सर्किल बना दिया जाए इस प्रकार से, अगर हम लोग यहाँ पर एक सर्किल बना दिया जाए, इसकी जो रेडियस होती है r माने तो वो अगर साइड a है तो a/16। दूसरा मैंने आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश की कि यहाँ पर अगर कोई सर्किल बना दिया जाए इस प्रकार से, 3 जगह इसमें सर्किल बन सकते हैं। यहाँ पर अगर सर्किल बना दिया जाए तो इसकी जो रेडियस है जिसको हम लोग कैपिटल R से दिखा रहे हैं a/6, जो अभी भी हम लोगों ने सॉल्व किया। और अगर कभी भी अपने पास यहाँ पर अगर कोई सर्किल बना दिया जाए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो पूरा बनने के बाद, लेकिन यहाँ पर अगर बना दिया जाए इसकी रेडियस जो होगी ब्लू वाले की, इसको भी कैपिटल R मान लें तो ये होगा 3/8 इंटू ए। ये 3 जो रिजल्ट्स हैं ये आज की क्लास में मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश की। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी आज की क्लास में, ये वीडियो कल शाम को आपके पास आएगा। आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। मेरे जो यहाँ पर जो बनाते हैं, अपना जो पार्टनर हैं मेरे साथ साथ जो वीडियोस बनाते हैं वो हैं अनिल जी, मेरे पार्टनर मतलब वीडियो के पार्टनर। तो उसको आप लोग, उनके हेल्प के बिना ये संभव नहीं हो पाता। उनकी हेल्प से ही आपके पास वीडियोस आ रहे हैं। उनको आप लोग थैंक यू बोलना। आज उनको थोड़ा सा जल्दी जाना है तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।